भाई एक बड़ा ही सीधा साधा सा आदमी छोटे से गांव में रहता था। उसके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और बच्चे बड़े ही छोटे छोटे थे। तो गांव वाले कहने लगे कि भाई ये बच्चे कैसे पालेगा, दूसरी शादी कर ले। लेकिन उसने गांव वालों की एक नहीं मानी और कहने लगा कि जो प्यार बच्चों को मैं दे सकता हूँ वो इनको दूसरी माँ नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगा। और भाई अपना खेती बाड़ी करता और अपने बच्चों को पालने लगा। अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाता, बेशक अपने आप भूखा रह जाता। समय बीतता गया, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। 2 बच्चे बड़े ऑफिसर बन गए, 2 बेटे। 1 बेटा खेतों में उसके साथ काम करवाता और 1 बेटी घर पे ही रहती। धीरे धीरे सारे जवान हो गए और बेटों की शादियां कर दी। जो बेटे ऑफिसर लग गए थे उन दोनों की शादियां कर दी, वो शहर जाके रहने लगे। जो बेटा गांव में रहता था, अपने पिताजी के साथ खेती करवाता था, उसकी भी शादी हो गई और बेटी की भी शादी हो गई। सारे बच्चों के घर बस गए। पिता को बड़ा ही सुकून मिला कि मेरे सभी बच्चे बराबर हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। कभी कभी पिताजी, जो बच्चे 2 शहर में रहते थे, फ़ोन कर लेता कि बेटा कभी कभी मिलने आ जाया करो गांव में। पर उनका सिर्फ एक ही जवाब रहता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा जब आ जाएंगे। उन दोनों बेटों का लगाव जो है अपनी ससुराल वालों से ज़्यादा हो गया। अगर ससुराल में खीर भी बनती ना तो दोनों दौड़ के जाते और खीर खा के आते। और उनके बच्चे भी अपने मामा के परिवार को ज़्यादा जानने लगे। मौसा मौसी, नाना नानी, मामा मामी, इनको ज़्यादा जानने लगे। और गांव में जो उनके दादाजी थे, बुआ जी, चाचा चाची, इनको जानते ही नहीं थे कि हमारा परिवार गांव में भी है, क्योंकि उनके माता पिता ने कभी बताया ही नहीं था कि तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारी बुआ हैं, तुम्हारे चाचा चाची हैं। इसलिए वो बच्चे शहर में रहते और सिर्फ अपने मामा के परिवार को ही जानते। एक दिन बूढ़े पिताजी आंगन के बीच बैठ के उन रास्तों को देखने लगे जिन रास्तों से उसके बच्चे दौड़ के आते और उसके गले लग जाते थे। और ये सोच के आंखों में पानी आ गया। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं कि बुलाने पर भी नहीं आते, टाइम नहीं है उनके पास। जबकि मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटों पर लगा दी, अपने परिवार पर लगा दी। तो समय बीतता गया। पिताजी की एज बहुत हो चुकी थी। पिताजी बीमार पड़ गए। शहर बेटों को फ़ोन किया कि मैं बीमार हूँ, मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। लेकिन बेटों का वही जवाब, पिताजी जब आएंगे जब हमें टाइम मिलेगा, भी हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों की छुट्टियाँ नहीं हैं। और धीरे धीरे पिताजी बीमार हो गए। उसके बाद पिताजी एक दिन भगवान को प्यारे हो गए। जब सबसे छोटे बेटे ने फ़ोन किया कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब दोनों बेटे दौड़ के आए और पिताजी की खाट के सिराने बैठकर रोने लगे। तभी उन्हें एक डायरी दिखाई दी जिसमें उसके पिताजी ने लिखा हुआ था कि मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटों पे लगा दी और आज पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसा है वही रिश्तेदार है। मैं ये बड़े दुख के साथ लिख रहा हूँ कि मैंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों के ऊपर लगा दिया और आज मेरे बेटे मेरे से मिलने का भी टाइम नहीं है। ये डायरी पढ़ के बेटे रोने लगे, पर रोने से क्या फ़ायदा, पिताजी तो इस दुनिया से जा चुके थे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई आप कितने ही बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने ही बड़े पद पे चले जाओ, पर कभी अपने माँ बाप को मत भूलना। क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जिसने सारा जीवन आपके ऊपर न्यौछावर किया होता है। कैसी लगी छोटी सी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलो राधे राधे।